Hello students, I am Professor Radha Rashmi Tiwari. I am from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar, Bhopal. That means SISTEC. आज इस वीडियो में मैं आपसे एक वेबसाइट के बारे में बात करने वाली हूँ। वो वेबसाइट जिसमें हम हमारी IIT JEE की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारी जो IIT JEE में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम टेस्ट सीरीज के थ्रू हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे इंडिया में लॉकडाउन हो रखा है और लॉकडाउन होने की वजह से हम कहीं ना कहीं हमारी IIT की प्रिपरेशन में ब्रेक तो नहीं पर एक पॉज जरूर लग गया है। और वो जो IIT JEE का एग्जाम क्लियर हमें करना है उसके लिए हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और वो प्रैक्टिस कैसे होती है? हम जब टेस्ट देते हैं, हमने जो भी पढ़ा है, आप अभी घर पे अपने पढ़ाई कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, आप ऑनलाइन गूगल के थ्रू, किसी भी तरीके से किसी भी मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, पर वो आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका रिजल्ट आप कैसे जानेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो आपकी तैयारी हो रही है, आप जो रेगुलरली फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री के आप लॉजिक सॉल्व कर रहे हैं, कंपाउंड्स याद कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इन सब का आउटपुट जो आपका रिजल्ट है, दैट मीन्स आप की जो प्रैक्टिस है वो सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं, वो कैसे पता करते हैं? आप टेस्ट देकर, वेदर आप उस टेस्ट को पेपर पेन के थ्रू दो या ऑनलाइन दो, किसी न किसी तरीके से आप उसे पता कैसे करते हैं? टेस्ट देने के थ्रू। और उसके लिए आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट क्या आया। और जब रिजल्ट हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेस्ट दिया 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, और उसके अंदर जो आपका रिजल्ट आया, अगर आपके 10 में से 6 मार्क्स आए, दैट मीन्स आपने 60% अचीव करा है। तो आपको आपका लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल पर हैं आज, और आपने कितना पहले से इम्प्रूव किया है या आपने कितना इम्प्रूव नहीं करा है, दैट मीन्स आप कितना डिमोशन में चले गए हैं। तो इस तरीके से हमें टेस्ट के थ्रू पता चलता है। और क्योंकि लॉकडाउन है और अभी हम जो हमारा टेस्ट है वो हम कर नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, IIT की तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी जो तैयारी है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो उसके लिए हमें टेस्ट देना जरूरी है। और इसी चीज के लिए सिस्टेक कॉलेज के थ्रू एक वेबसाइट बनाई गई है। उस वेबसाइट के अंदर अलग अलग टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाए गए हैं, टेस्ट सेट्स हैं आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए, वेदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके तीनों सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चंस हैं वहां पर। और वो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले जितने भी IIT JEE के एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं या उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके जैसे ही, उतने ही कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस हैं वैसे ही क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज में आपके लिए हैं, जिसमें आप टेस्ट देकर आपका लेवल जान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है और आप आज किस लेवल पर हैं, आपने आज तक आपकी कितनी IIT की प्रिपरेशन हुई है। तो उसको चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी आपके पास है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरीके का एक मीडियम होना पड़ेगा जिसमें आप इंटरनेट यूज कर सकें, जिसमें आप गूगल या आप उसके अंदर इंटरनेट यूज करके आप वेबसाइट खोल सकें। आपके पास अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो आप उससे ओपन कर सकते हैं, आपके पास अगर फायरफॉक्स है तो उस पर आप कर सकते हैं, आपके पास अगर क्रोम है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको क्रोम के थ्रू करके बता रही हूँ। हमें सिर्फ क्लिक करना है गूगल क्रोम पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट विंडो आएगी, मतलब यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। यहाँ पे जो हम लिखते हैं हम उसे यहाँ पे URL लिखेंगे, और यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है उसकी क्या है URL? वो है http://learning.systek.ac.in/IIT
JEE/। जैसे ही आप लिखेंगे आपको एंटर क्लिक करना है। आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, एंटर योर नेम। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे नाम डाला है अनमोल। इसके बाद आपको आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल रही हूँ 9300805757। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ये वो पासवर्ड होगा जिसके थ्रू आप बाद में लॉग इन करेंगे, तो ये पासवर्ड आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और ये जो मोबाइल नंबर है ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके थ्रू आप जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसके थ्रू ही आप लॉग इन करेंगे। तो पासवर्ड डालने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स मतलब हमें 8 कैरेक्टर 8 वर्ड्स का कोई ना कोई पासवर्ड यहाँ पे डालना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल रही हूँ अनमोल @123। इसके बाद आपको आपके स्कूल का नाम यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्कूल KV बैरागर। फिर आपको यहाँ पर अपने टाउन या विलेज, जिस भी आप विलेज या टाउन से बिलोंग करते हैं वहां का नाम लिखना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डाल रही हूँ भोपाल। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, इट्स ऑल्सो भोपाल। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको सिटी का नाम लिखना है। अगर ये विलेज वाली जगह पे आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भोपाल के पास में एक विलेज है, दैट विलेज इज खुराना, राइट। तो वहां पर उस विलेज का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और वो पर्टिकुलर विलेज किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, भोपाल, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। और किस सिटी के अंदर आता है वो सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सब फिल कर देंगे तो आपको एक बार आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कि आपकी डिटेल्स जो आपने फिल करी है वो सही है कि नहीं, अनमोल। देन फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड, स्कूल, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और सिटी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट का बटन है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ये हो जाएगा तो आपके पास आपका पासवर्ड लिखा आ जाएगा और आपका यूजर आईडी लिखा आ जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है वो आपकी आईडी क्रिएट हुई है और वो आईडी आपकी विद इन 2 to 3 आवर्स आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा और आपने सबमिट करा, उसके 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और आपका अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आफ्टर अकाउंट एक्टिवेशन ओपन IIT JEE एग्जाम लिंक, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक आपके लिए एक पोर्टल खुल जाएगा जिसके अंदर आपको एक जगह दिखेगी जहां पे यूजर नेम लिखना है और पासवर्ड लिखना है। तो इस जगह पे आपको आपका यूजर नेम, मैंने जब अपन ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तो उस समय यूजर नेम हमने जो मोबाइल नंबर डाला था वही हमारा यूजर नेम होगा। तो मैंने डाला था, और जो पासवर्ड होगा जो हमने डाला था वो था अनमोल @123। और फिर उसके बाद हमें लॉग इन कर देना है। जैसे ही हम लॉग इन करेंगे हमारे सामने एक पूरा ये पोर्टल खुल जाएगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जिसमें आपको माई कोर्सेज दिखेंगे, आपको कुछ कोर्सेज साइन हुए होंगे। आपका कोर्स का नाम है स्कूल JEE मॉक टेस्ट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास अलग अलग सेट्स आ जाएंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ऐसे करके आपके लिए यहाँ पे 30 सेट्स हैं और हर सेट के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। एक हम एग्जाम्पल के लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं अभी यहाँ पर, मैथ्स का टेस्ट। आपको उसके लिए उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज नाउ जहाँ लिखा हुआ है उसे क्लिक करना पड़ेगा और फिर उसके बाद स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करना पड़ेगा।
जैसे ही हम इसे करेंगे आपके पास यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट्स का टाइमर है आपके लिए। 10 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आते जाएंगे। आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। सिमिलरली 10th क्वेश्चन पे जंप करना हो तो इस तरीके से आप 10th क्वेश्चन पर आ जाओगे। आपके पास इस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 5 अटेम्प्ट है। मतलब 5 अटेम्प्ट का मतलब है कि आप इस टेस्ट को 5 बार और 4 बार, जैसे अभी एक परफॉर्म कर रहे हैं इसके बाद 4 बार और परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स गिव आंसर्स। मैं भी ऐसे ही आंसर्स दे रही हूं। आपको ऐसे किसी भी एक ऑप्शन पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो किसी भी एक ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है, वो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा आपके उस क्वेश्चन के लिए और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। बाद में अगर आपको कभी लगता है कि वो जो हमने आंसर पुराना दिया था 3rd क्वेश्चन का या 2nd का या 4th का वो गलत है तो आप वापस क्लिक करके जा सकते हैं और अपना आंसर चेंज कर सकते हैं, राइट। फिर हम आएंगे 6th पर। अगेन कोई सा भी ऑप्शन क्लिक करके आप आपका जो आंसर आपने जो कैलकुलेट किया है वो आंसर्स आपके यहाँ पर आप कैलकुलेट करने के बाद वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे। जब ये आप सारे क्वेश्चंस दे देंगे, 10th क्वेश्चन है, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दे दिए हैं, जब आप नेक्स्ट दबाएंगे तो आपके पास ऐसा कुछ फ्रेम आएगा जिसमें लिखा होगा IIT JEE मॉक टेस्ट मैथ्स सेट्स एंड रिलेशंस। आपके पास टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है, सेट्स एंड रिलेशन। सिमिलरली वहां पर भी जब हमने क्लिक किया था तो वहां पे टॉपिक का नाम लिखा था और आपका यहाँ पे स्टेटस शो करेगा। स्टेटस मीन्स कि हर क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है कि नहीं। अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया होता तो यहाँ पे उसका मेंशन होता। फिर उसके बाद अगर आपको डाउट है कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो आप ये रिटर्न टू अटेम्प्ट पे दबाकर वापस से आप उस अटेम्प्ट पे जा सकते हैं। और इसके बाद फिनिश करने के लिए ये लिखा है ना यहाँ पर सबमिट ऑल एंड फिनिश, उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो आंसर्स है वो सबमिट हो जाएंगे और आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पे क्लिक करने से फिनिश हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा आपके सामने रिव्यू चालू हो जाएगा। रिव्यू मतलब आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस सही हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं। तो आपके यहाँ पे और यहाँ जहाँ पे ग्रेड लिखा है वहां पर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 10 में से कितने मार्क्स हैं, टाइम कितना आपने लिया इस टेस्ट को परफॉर्म करने में, आपने कब टेस्ट स्टार्ट किया था, कितने बजे स्टार्ट किया था, आपने टेस्ट कितने बजे क्लोज करा। इसके बाद आप हर क्वेश्चन का रिव्यू देख सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। जैसे ही आप रिव्यू आपको देख लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिसका नाम है फिनिश रिव्यू। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एक विंडो खुलेगी जिसमें लिखा होगा कि आपका जो टेस्ट था ये वाला पर्टिकुलर जो हमने अभी परफॉर्म किया मैथ्स सेट्स एंड रिलेशंस का, उसमें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स पाए, उसका रिव्यू आपको बाद में भी देखना है फिर से तो आप देख सकते हैं। वापस से आपको अगर अटेम्प्ट करना है क्विज तो यहाँ पे री अटेम्प्ट का ऑप्शन है वो आप क्लिक कर सकते हैं और आपको वापस अपने कोर्स पे जाना है। कोर्स मतलब जो आपके सेट्स तैयार करे गए हैं जिनमें आपके टेस्ट सीरीज हैं उस पर आपको जाना है। तो वापस यहाँ पर एक स्कूल जेई मॉक टेस्ट जो लिखा है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वहां पर आ जाएंगे, राइट। आपके हर एक जो सब्जेक्ट है उसका नाम लिखा है यहाँ पर और उसके बाद उसमें जो उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक का भी नाम लिखा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके वो सारे जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने मैथ्स का टेस्ट परफॉर्म किया, राइट। और आप एट द एंड जब आप अपना टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद आपको जब साइन आउट करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लॉग आउट का बटन दबाएंगे और आपका लॉग आउट हो गया है। सो ये हमारा पूरा वेबसाइट जो सिस्टेक के थ्रू बनाया गया है आपके टेस्ट के लिए, आपके IIT की प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, उसका एक ब्रीफ सिनेरियो था। एक ब्रीफली आपको ब्रीफ करा मैंने कि कैसे आप यूज करेंगे इस वेबसाइट को और कैसे आप लॉग इन करेंगे और कैसे आप टेस्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच।